Good morning students, this is Shweta Rai. In today's video, I am going to start lesson 12 of class 3 subject English. So let's start. आज के लेसन में हम लोग देखेंगे टाइटल है लेसन का नो वाइस लाइक एवरिस मीन्स लालच बुरी बला है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। देयर वाज अ फिशरमैन, एक फिशरमैन था। फिशरमैन मतलब समझ रहे हैं ना, मछुआरा। हिज नेम वाज बाबूलाल, और उसका नाम क्या था? बाबूलाल था। ही वाज वेरी पुअर, वह जो मछुआरा था वो बहुत ही गरीब था। ही यूज्ड टू कैच फिश एंड सेल इन द मार्केट, वह रोज़ क्या करता था? मछली पकड़ता था और उसको बाज़ार में बेचता था। दिस वाज द ओनली सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर हिज फैमिली, मछली पकड़ना उसकी जीविका का एकमात्र माध्यम था, एकमात्र स्रोत था जिसके द्वारा वह अपने परिवार की पालन पोषण करता था। ही वॉज पुअर बट जेंटल एंड ऑनेस्ट, वह गरीब तो था लेकिन वह बहुत ही जेंटल और ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार था। ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड हिज वाइफ वॉज वेरी ग्रीडी, लेकिन जो उसकी पत्नी थी मछुआरे की, वह क्या थी? बहुत ही लालची थी। अब देखिए आगे क्या होता है। वंस बाबूलाल कुड नॉट कैच इवन ए सिंगल फिश, एक दिन क्या होता है कि बाबूलाल जब मछली पकड़ने जाता है तो उसको एक भी मछली नहीं मिलती है। सो ही वाज सैड, इस तरह से वह क्या होता है? बहुत दुखी हो जाता है। एनी हाउ ही कुड कैच वन फिश इन द इवनिंग, किसी तरह से वह प्रयास करते करते शाम होते होते एक मछली उसको पकड़ में आती है। इट वॉज ए वेरी बिग फिश, लेकिन वह जो मछली थी वह क्या थी? बहुत ही बड़ी थी। इट सेड टू फिशरमैन, मछली ने मछुआरे से कहा, आई एम द क्वीन ऑफ ऑल द फिशेज हेयर, इस तालाब में जितनी मछलियाँ हैं मैं इन सारी मछलियों की क्या हूँ? रानी हूँ। प्लीज़ डोंट किल मी, इसलिए मुझे मत मारिए। ठीक है ना। द फिशरमैन सेड, तब मछुआरा बोलता है, आई कांट लीव, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इफ़ आई लीव यू, अगर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, देयर विल बी नथिंग टू ईट फॉर मी एंड माई फैमिली, तो मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा और मेरे परिवार के लिए भी कुछ खाने के लिए नहीं बचेगा। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पर फिशरमैन है, उसके हाथ में एक बड़ी सी मछली है, देख रहे हैं ना। द फिश सेड, फिर वह मछली बोलती है, प्लीज़ डोंट किल मी, कृपया मुझे मत मारिए। आई विल फुलफिल योर ऑल नीड्स, मैं आपकी सारी जो ज़रूरतें हैं ना मैं उसको पूरा कर दूंगी। कौन बोल रही है? मछली बोल रही है। किससे? उस मछुआरे से। नेक्स्ट देखेंगे। द फिशरमैन बाबूलाल थ्रू द फिश इनटू द रिवर एंड ही बैक एंड ही क्या दिया है? सॉरी, बैक होम विथ एम्प्टी हैंड। ठीक है ना। वह मछुआरा जो है बाबूलाल जिसका नाम है, वह मछली को तालाब में वापस छोड़ देता है और खाली हाथ क्या होता है? घर लौट आता है। ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट दिस ऑकरेंस, अब वो अपने पत्नी से इन सारी घटना के बारे में क्या करता है? बताता है। ठीक है ना। सी बिकेम वेरी एंग्री, अब इस बात को सुनकर उसकी वाइफ क्या होती है? बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसको तो कुछ नहीं मिला। वो समझी कि आज इनको मछली नहीं मिला तो ये मार्केट में क्या बेचेंगे और फिर हम लोग का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए ये वह क्या हुई? गुस्सा हो गई। बट विन बाबूलाल टोल्ड हर अबाउट द फिश कुड गिव एनीथिंग सी वांटेड, सी बिकेम क्वाइट, लेकिन जब बाबूलाल ने उस बड़ी सी मछली के बारे में सब कुछ बताया तो उसकी वाइफ यह सुनकर चुप हो गई। ही टोल्ड हर हस्बैंड, सी टोल्ड हर हस्बैंड, वह अपने पति से बोली यानी कि मछुआरे से बोली, गो टू द फिश एंड आस्क फॉर ए हाउस, वी वेयर इन नीड ऑफ ए हाउस, तुम जाओ किसके पास? उस मछली के पास, और उससे बोलो कि हमें घर की क्या है? ज़रूरत है। द नेक्स्ट डे बाबूलाल वेंट टू द रिवर एंड सेड टू द फिश, अगले दिन बाबूलाल कहाँ जाता है? कहाँ गया? उस मछली के पास गया, रिवर में, नदी में, और उस मछली से बोला, वी आर पुअर एंड हैव नो हाउस टू लिव इन, हम लोग क्या हैं? बहुत ही गरीब हैं और मेरे पास घर नहीं है रहने के लिए। प्लीज़ गिव मी
गिव अस ए बिग हाउस, कृपया तुम मुझे बड़ा सा घर दे दो। द फिश सेड, मछली बोली, गो होम एंड यू विल फाइंड ए न्यू बिग हाउस, आप घर जाओ और देखो तुम्हें क्या मिलेगा, एक बड़ा सा घर मिलेगा। When बाबूलाल reached home, जब बाबूलाल अपने घर गया, he was surprised and pleased to see a big and beautiful house in place of very poor hut। जब बाबूलाल वापस अपने घर गया तो वह देखकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि जहाँ पर उसकी कुटिया थी उस कुटिया की जगह पर क्या था, एक बड़ा सा सुंदर घर था। हिज वाइफ वॉज वेरी डिलाइटेड, उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर बाबूलाल का घर है, कितना सुंदर है। बाबूलाल यहाँ पर खड़ा है, उसकी पत्नी है दरवाजे पर। आफ्टर सम डेज बाबूलाल्स वाइफ सेड हर हस्बैंड, कुछ दिनों बाद बाबूलाल की पत्नी फिर से अपने पति से बोली, आई वॉन्ट बिगर हाउस विथ मोर मनी, प्लीज़ गो टू द फिश। मुझे इससे भी बड़ा घर चाहिए और घर के साथ साथ क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए। किससे बोली, अपने पति से, कि अब आप फिर वापस उस मछली के पास जाइए और ये बात बोलिए। नेक्स्ट देखिए, बाबूलाल अगेन वेंट टू द फिश एंड सेड, फिर बाबूलाल दोबारा उस मछली के पास गया और बोला, वी वांट अ बिग हाउस विथ लॉट्स ऑफ मनी, मुझे बहुत ही बड़ा घर चाहिए, इससे भी बड़ा घर चाहिए और उसके साथ में पैसा रुपया चाहिए। द फिश सेड, मछली बोली, गो बैक होम एंड यू विल फाइंड अ बिग हाउस विथ लॉट ऑफ मनी। ठीक है ना, आप घर जाओ और तुम पाओगे कि एक बड़ा सा घर है और साथ में क्या है, पैसा है। When the fisherman returned his home, he found a big house with lots of money। जब फिशरमैन मछुआरा अपने घर गया तो उन्होंने क्या पाया, एक बड़ा सा घर और पैसा भी साथ में। At the queen fish said, जैसा कि उस मछली की रानी ने बोली थी। द फिशरमैन एंड हिज फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी, अब जो मछुआरा था उसका फैमिली बहुत ही खुश थे। ठीक है ना, दे बिकेम रिच, वे लोग क्या हो गए, धनी हो गए। सो ऑन द पास्ट अवे, सॉरी कुछ दिया है यहाँ पर, बाबूलाल्स वाइफ वाज वेरी ग्रीडी। ठीक है ना, तो बाबूलाल की वाइफ क्या थी, बहुत ही ग्रीडी यानी कि बहुत लालची थी। शी वांटेड मोर मनी एंड द लार्जेस्ट हाउस, अब उसको उससे भी ज़्यादा पैसे की लालच होने लगी और उससे भी ज़्यादा बड़े घर की। सो शी अगेन सेड हर हस्बैंड, प्लीज गो वंस अगेन फॉर मोर मनी, ज्वेल्स एंड द बिगेस्ट हाउस। वह अपने पति से फिर बोली, तीसरी बार बोली कि आप फिर से कहाँ जाइए, उस मछली के पास जाइए और इससे भी बड़ा घर के लिए बोलिए और साथ में पैसा इससे भी ज़्यादा और गहने के लिए भी बोलिए कि हमको गहना भी चाहिए। द फिशरमैन सेड टू हिज वाइफ, जब मछुआरा इस बात को सुना तो वे अपने वाइफ से बोले, नाउ वी हैव एवरीथिंग। ठीक है ना, अब हमारे पास सब कुछ है। वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, हमें लालच अब नहीं करना चाहिए, हमें अब लालच नहीं करना चाहिए। हिज वाइफ बिकेम सैड एंड एंग्री, यह बात सुनकर उसकी पत्नी फिर से क्या हुई, दुखी हो गई और उदास हो गई। यहाँ पर देखेंगे, द फिशरमैन सेड टू हिज वाइफ, तब वह मछुआरा अपने फिर वाइफ से बोला, नाउ वी हैव एवरीथिंग, वी मस्ट नॉट बी ग्रीडी, मुझे लालची नहीं बनना चाहिए। हिज वाइफ बिकेम सैड एंड एंग्री, उसके बाद से उसकी पत्नी जब गुस्सा हो गई और उदास हो गई तो क्या होता है, सो द फिशरमैन हैड टू गो टू द क्वीन फिश अगेन। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ दिया है। तब फिर क्या हुआ, फिशरमैन दोबारा फिर वापस कहाँ गया, उस मछली के पास गया। द क्वीन फिश फाउंड इन द फिशरमैन सेड, तो वह जो मछलियों की रानी थी उन्होंने देखा कि फिशरमैन जो मछुआरा है वो क्या है, उदास है। ही आस्क्ड रीजन, उन्होंने उस मछली ने इसका वजह पूछा, मछुआरे को दुखी होने का वजह पूछा। किसने, मछली ने। किससे, मछुआरा से। द फिशरमैन टोल्ड एवरीथिंग, तब फिशरमैन मछुआरे ने सारी बातें बता दी। किसको, उस मछली को। द क्वीन फिश सेड,
योर वाइफ इज़ वेरी गिडी, तुम्हारी पत्नी क्या है, बहुत ही लालची है। सी कैन नेवर बी हैप्पी, वह कभी खुश नहीं हो सकती। गो होम एंड डू हार्ड लेबर एंड यू विल बी हैप्पी, आप घर जाओ और कड़ी मेहनत करो, तभी आप लोग क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। द फिशरमैन केम बैक, फिशरमैन वापस घर आया। ही सॉ दैट देयर वाज ओनली ए हट इन प्लेस ऑफ ब्यूटीफुल हाउस, जब घर वापस आया तो देखा कि दोबारा फिर से उस सुंदर घर की जगह पर क्या हो गया है, दोबारा जो पहले कुटिया था, ठीक है ना, वो वापस आ गया है। हिज वाइफ वाज क्राइंग, उसकी पत्नी चिल्ला रही थी। नाउ ऑल द फैमिली मेम्बर्स वेयर सैड, और उसके परिवार के सारे लोग क्या थे, उदास थे। नाउ बाबूलाल विथ हिज वाइफ बिगेन टू स्टार्ट हार्ड लेबर, अब क्या हुआ कि बाबूलाल जो था और उसकी पत्नी दोनों ने कड़ी मेहनत स्टार्ट कर दी, कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिए, जैसा कि उस मछली ने बोली थी। सुन अगेन दे बिकेम रिच एंड हैप्पी, और क्या हुआ, बहुत ही जल्द कड़ी मेहनत की वजह से दोनों बाबूलाल क्या हुआ, रिच हो गया, ठीक है ना, धनी हो गया, और फिर वह खुशीपूर्वक अपना जीवन यापन करने लगा। इट इज़ राइटली सेड, यह बिल्कुल सही कहा गया है। नो वाइस लाइक एवरिस, मतलब हमें लालच नहीं करना चाहिए। नो वाइस लाइक एवरिस मतलब लालच बुरी बला है, कभी भी हमें आवश्यकता से अधिक लालच नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और सही रास्ते पर सही कर्म करते हुए, ठीक है ना, गलत रास्ते को कभी नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है ना। तो आज का ये लेसन आप लोग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिर मिलती हूँ न्यू वीडियो में और क्वेश्चन आंसर के साथ, तब तक आप लोग इसको देखते रहेंगे। थैंक्स।